बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स। पंजाब यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का ग्रुप 2 का पेपर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं इसके जो करेक्शन ऑफ एरर्स हैं वो भी सॉल्व करके दूंगा। और ये आपको मैं बताता चलूँ कि इससे पहले मैं ग्रुप 1 का पेपर सॉल्व कर चुका हूँ जो उसकी करेक्शन ऑफ एरर्स हैं, और ग्रुप 2 का पेपर आपको दिखाऊँगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चों को मैंने गैस अपलोड किया था बहुत ज़्यादा आप सबका प्यार मिला था। तो उसी गैस से मैं ये तो नहीं कहता कि 100% मेरा सारा गैस लगा है, लेकिन तकरीबन 80% मेरा जो सेकंड ग्रुप का गैस था वो 80% पेपर सारा उसी से आया है। मतलब अगर आपने वहाँ से हर एक चीज़ तैयार की है तो मैं इतनी उम्मीद रखूँगा कि कम अज़ कम जो बच्चे हैं वो 60 से 70 नंबर के साथ पास होंगे। बाकी जिसने किसी ने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट किया तो आगे उसकी अपनी मेहनत है। तो ये ग्रुप 2 का पेपर है जो आज शाम का बच्चों का है। और फिर इसी ग्रुप 2 के पेपर के जो करेक्शन ऑफ एरर्स हैं, सिवाय करेक्शन ऑफ एरर्स में थोड़े से डिफरेंट थे, पिछले पास्ट पेपर से भी डिफरेंट थे। करेक्शन ऑफ एरर्स के अलावा जो बकिया जितने क्वेश्चन हैं, ख़ास तौर पे लेटर है, एप्लीकेशन है, इसके साथ साथ ऐसे हैं और जो मॉडर्न ऐसे हैं या नावल हैं, तकरीबन सारा कुछ इसी गैस से रिपीट हुआ है। मैं अटेम्प्ट करता हूँ जो उसकी करेक्शन ऑफ एरर्स हैं। तो सबसे पहले करेक्शन ऑफ एरर्स है ही वेंट टू कराची फॉर डूइंग सम बिजनेस। इसमें जो डूइंग है वो नहीं आएगा, ही वेंट टू कराची फॉर सम बिजनेस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस में एक एक्टिविटी शामिल होती है, एक मूवमेंट शामिल होती है, तो हमें डू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। फिर उसके बाद ही एंटर्ड इन एन एग्रीमेंट विद हिम। एंटर्ड जब भी होता है तो एंटर्ड के साथ इन के बजाय इन टू का यूज़ होता है। अब याद रखें जो इन टू है ये मूवमेंट को शो करता है। जैसे देखें द टीचर एंटर्ड इन टू द क्लास, एक मूवमेंट को शो करता है। इन जो होता है ये मूवमेंट को शो नहीं करता, ये हरकत को शो नहीं करता। देखें द बॉय जम्प्ड इन टू द पॉन्ड, द बॉय जम्प्ड इन टू द रिवर, एक बाहर से अंदर की तरफ गया एक चीज़ हरकत करके। तो एंटर जो होता है दाखिल होना किसी भी चीज़ में, तो इसमें मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट के लिए इन टू का यूज़ किया जाता है, ना कि इन का यूज़ किया जाता है। ये इसका दूसरा रूल था। फिर तीसरा रूल है दे लिव ऑन मुल्तान। दे लिव ऑन मुल्तान, जो बड़ी जगह होती हैं उनके लिए ऑन के बजाय इन का यूज़ किया जाता है, दे लिव इन मुल्तान। फिर उसके बाद है आई एम इल सिंस 3 months। आई एम इल, मैं बीमार हूँ, सिंस 3 months, 3 महीनों से। सेंटेंस में दो गलतियाँ हैं, एक तो एम में गलती है, दूसरा सिंस में गलती है। अब हैव बीन, हैज़ बीन, आपको बताया सिंस और फार के सेंटेंस में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। अब ये सेंटेंस दो तरह से ठीक हो सकता है, या तो आप इसके साथ आई हैव बीन लगा दें या इसके साथ आई हैड बीन लगा दें। ठीक है, ये दोनों तरह से ठीक हो सकता है, हैव बीन के साथ भी, हैड बीन के साथ भी। लेकिन जो आगे सिंस का इस्तेमाल किया गया, ये काउंटिंग के साथ सिंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिंस वाला सेंटेंस पास जो ग्रुप 1 का था उसमें भी रिपीट हुआ था, तो यहाँ पे सिंस के बजाय फार आएगा, क्योंकि आपको बताया था कि जो काउंटिंग होती है, जो एक मुकर्ररा मुद्दत होती है, उसके लिए हम फार का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिंस के बजाय फार, दो चेंजेस होगी, या तो आप इसे आई हैव बीन के साथ करेंगे ठीक, या इसे हैड बीन के साथ ठीक करेंगे। हैज़ नहीं लगेगा आई के साथ, आई हैव बीन इल या आई हैड बीन इल, सिंस के बजाय फार हो जाएगा फॉर 3 months। आई हैव बीन इल फॉर 3 months, आई हैड बीन इल फॉर 3 months। इस तरह करके आपने इसे ठीक करना है। तो ही राइड्स इन अ साइकिल, ही राइड्स अ साइकिल या ही राइड्स अ बाईसाइकिल, इन इसमें नहीं लगेगा। फिर उसके बाद राइट विद इंक, राइट विद इंक, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसको एज इट इज़ लिखना आपने, इसमें कोई गलती नहीं है, राइट विद इंक। फिर ही गेव हिम अ चेयर टू सिट, अब ये सेंटेंस भी सारा ठीक है, लेकिन लास्ट में सिट के बाद आपने ऑन का यूज़ करना था। ऑन किसी चीज़ की सरफेस की जो ऊपर वाली सतह होती है उसको है। जैसे देखें आई पुट अ पेन ऑन द टेबल, ऑन किसी चीज़ के ऊपर की सतह की तरफ होता है, उसका इशारा करता है।
किसी चीज़ की सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखना। तो सिट ऑन मतलब चेयर के ऊपर बैठना है, तो ये ऑन का यूज़ था इसके लास्ट में। फिर उसके बाद है दे आर कॉल्ड विद डिफरेंट नेम्स, दे आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स है, प्रेपोजिशन की मिस्टेक थी यहाँ पे, कॉल्ड बाय होता है पुकारना, डिफरेंट नेम्स है, दे आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स है यहाँ पे। फिर उसके बाद है ही इज़ प्लीज्ड ऑन मी, ही इज़ प्लीज्ड ऑन मी, ही इज़ प्लीज्ड विद मी यहाँ पे आएगा, इसमें भी प्रेपोजिशन की मिस्टेक है, ही इज़ प्लीज्ड विद मी। फिर इसके बाद लास्ट वाला करेक्शन ऑफ एरर्स है व्हाट कंट्री ही बिलोंग्स टू। अब ये सेंटेंस देखें, शुरू में इसकी जो फॉर्मेशन है, शुरू में जो इसका स्ट्रक्चर है, शुरू वाला स्ट्रक्चर ही गलत है। व्हाट कंट्री, क्या कंट्री नहीं, किस कंट्री होता है, व्हाट के बजाय यहाँ पे विच आ जाएगा। विच कंट्री बिलोंग्स टू, या सेंटेंस ऐसे आ जाएगा टू विच कंट्री ही बिलोंग्स, इस तरह सेंटेंस करके, ठीक है, टू विच कंट्री ही बिलोंग्स, यहाँ पे सेंटेंस, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये करेक्शन ऑफ एरर्स, ये थोड़ा सा वीक पॉइंट रहा है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम के करेक्शन ऑफ एरर्स थे वो मोस्टली सारे वही रिपीट हुए थे जो मैंने आपको बताए थे। इसमें भी रिपीट हुए हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं रिपीट हुए, इसमें रिपीट हुए हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम का था उसमें ज़्यादा रिपीटेड थे। सेकंड टाइम का थोड़ा सा, सिर्फ ये पोर्शन क्वेश्चन नंबर 5 वाला ये थोड़ा सा वीक रहा है, बाकी आप लेटर देख लें। इसके अलावा मैंने आपको लेटर जो दिया था मुकम्मल तौर पे लेटर आप इसमें लिख सकते हैं। एप्लीकेशन, जॉब की एप्लीकेशन ऑलरेडी अपलोडेड आप देख सकते हैं, और यही जॉब की एप्लीकेशन आपने वहाँ पे लिखनी थी। तो ये सारा इसका पेपर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा पेपर हुआ होगा। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोगों को पेपर दिखाना और आप लोगों को मायूस करना है, बल्कि मैं हमेशा से आप लोगों को मैं मोटिवेशन देता रहूँ, मैं आपको मोटिवेट करता रहूँ। आप लोगों के लिए मैंने जो कुछ हो सका है पॉसिबल वे में किया है। बकिया पेपर्स भी आपके रहते हैं, और जिन बच्चों के ख़ास तौर पे 3rd ईयर का पेपर है इंग्लिश का, आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करें, जितना हो सकता है टाइम है, मैं जितनी मदद आपकी कर सका इंशाल्लाह ताला वक्त से पहले आपको बहुत अच्छा गाइड करूँगा, और इंशाल्लाह ताला आप 70 से 80 मार्क्स के साथ पास होंगे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।